हेलो दोस्तों। संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो उनके सेवा नियम थे उनको एडॉप्ट करने की बाबत जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर है, वहाँ से खबर है। और शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर विषय कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो जारी की गई थी 11 जनवरी 2022 को, और नियमों के एडॉप्ट करने बाबत जो जारी की गई थी, उस क्रम में जो संविदा कर्मियों के बारे में जो नियम बनाए गए थे, उपयुक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख की प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना 11 जनवरी 2022 से जारी नियमों के अनुसार एडॉप्ट करने बाबत जारी दिशा निर्देशानुसार समयबद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय तथ्यात्मक वस्तु स्थिति नियमानुसार है। और जो जो पैरा टीचर हैं जो कार्मिक शिक्षा विभाग में, जो उनके बारे में सूचना है कि वो पैरा टीचर कितने हैं। तो सालादर्पण रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में निम्न पदनाम के अनुसार संविदा पर कार्यरत कार्मिकों या पैरा टीचर कार्यरत हैं। अब इसमें हम आगे जो बताएंगे वो सबसे जो बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि जो पैरा टीचर है उनका पदनाम बदल दिया गया है और पाठशाला सहायक रखा गया है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जा रही है, आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो जो पैरा टीचर हैं वो 2845 है, महिला पैरा टीचर हैं वो 1015 है, अतिरिक्त पैरा टीचर 4 है और पैरा शारीरिक शिक्षक जो हैं वो 22 है और कुल जो पैरा टीचर है वो 3886 है। इसी प्रकार जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया था सेवा नियमों में, तो आरक्षण अनुसार जो जनरल कैटेगरी के हैं उनमें 406 पुरुष और 277 महिला हैं, और AWS में नहीं है। OBC में 645 पुरुष और 360 महिला और टोटल 1005। SC में 522 और महिला 221 और टोटल 743। ST में 708 पुरुष है, 353 महिला है और 1061 कुल है। इसी प्रकार MBC में 276 पुरुष, 118 महिला और कुल 394। इस प्रकार से जो टोटल जो संविदाकर्मी है पैरा टीचर वो 3886 है। अब इसमें आगे ये बताया गया है कि विभाग में कार्यरत उपरोक्त 3886 संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर में से 1484 कार्मिकों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 में प्रशिक्षक योग्यता अंकित है। वर्तमान में विभाग में कार्यरत संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर का नियोजन शासन द्वारा दिनांक 23/4/99 से 5/8/2002 के मध्य समय समय पर प्रदत्त दिशा निर्देशों में वर्णित शर्तों के अनुसार सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर किया गया था। अतः विभाग में कार्यरत संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 लागू किया जाना उचित होगा। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके 1 जून 2002 के या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो तो इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जिसके 2 संतान से ज़्यादा हो वो भी 1 जून 2002 से। उस शर्त के अनुसार वर्तमान में विभाग में कार्यरत संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर की स्थिति नियमानुसार होगी। तो नियमानुसार इस प्रकार से होगी, वो हैं जो कुल संविदा कार्मिक है वो 3886 है, उनमें अपात्र संविदा कार्मिक जो है वो 489 है, और उसी प्रकार पात्र संविदा कार्मिक जो है वो 3397 है। और इसमें जो नीचे जो पूरी दिया गया है कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में आयु वर्ग 30 से 50 वर्ग अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर की संख्या निम्नानुसार है। तो ये इस प्रकार से आरक्षण और जो मेल फीमेल पूरा ये बताया गया है और आयु अनुसार पूरा बताया गया है। तो इससे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे जो बताया गया है वो इस प्रकार से है कि राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 6 के अनुसार संविदा पर रखे जाने के लिए कोई अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए एवं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष होगी। परंतु ऊपरी आयु सीमा में SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष, SC ST OBC MBC EWS की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष तथा जनरल की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की
छूट दे रहेगी। उक्त शर्त के अनुसार वर्तमान में विभाग में पात्र संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या 1567 है। उक्त 1567 का पात्र कार्मिकों में से 641 संविदा कार्मिकों के साला दर्पण पत्र 10 में प्रशिक्षण योग्यता अंकित है। कार्यरत पैरा टीचर में से राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के तहत शामिल करने उपरांत संतान संबंधी आयु संबंधी प्रावधानानुसार पात्र 1567 संविदा कार्मिकों पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर का वर्गवार संख्यात्मक विवरण, और इनमें से जो जिनके 2 से ज़्यादा संतान है या जो पात्रता रखते हैं, नहीं रखते हैं या रखते हैं, वो इस प्रकार से पैरा टीचर का वर्गवार जो संख्यात्मक बताया गया है। और इसमें जो बताया जा रहा है वो है कि 1567 जो है वो पात्रता रखते हैं। आगे जो बताया गया है वो इस प्रकार से है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में विभाग में कार्यरत संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के तहत पात्र कार्मिकों के इन नियमों के दायरे में लाए जाने के लिए पद सर्जित कर और जो पदनाम रखा गया उसका पाठशाला सहायक नाम रखा जाना प्रस्तावित है। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 7 के अनुसार पाठशाला सहायक की न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्य करने के 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया जाना प्रस्तावित रखा गया है। तो ये जो सीनियर सेकेंडरी की जो योग्यता है वो रखी गई है और न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखा गया, वो भी कहाँ पर, सरकारी विद्यालयों में, जो मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय हैं, राज्य के सरकारी विद्यालय। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कार्मिक पैरा टीचर को दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 11,940 रुपये प्रति माह राशि निर्धारित है। अतः राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 13 के अनुसार पाठशाला सहायक का मानदेय वित्त विभाग द्वारा विद्या संबल योजना हेतु जारी परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 के अनुसार मासिक मानदेय 21,000 किया जाना प्रस्तावित है। और इसी प्रकार राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 11 के अनुसार पाठशाला सहायक की संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि 5 वर्ष निर्धारित की जानी प्रस्तावित है। इसी प्रकार राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के अनुसार नियम 7 के अनुसार पाठशाला सहायक के लिए जॉब चार्ट संस्था प्रधान द्वारा दिए गए दायित्व के अनुसार निम्नानुसार जो कार्यों को किया जाना प्रस्तावित है वो इस प्रकार से है। जो पाठशाला सहायक कार्य करेंगे वो है विद्यार्थियों को मिड डे मील खिलाने से पहले हाथ धुलवाना, स्वच्छ वातावरण में भोजन करवाना, विद्यालय में वंचित बालक बालिकाओं का अभिलेख संधारित करना, वंचित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के विद्यालय से जोड़ना और नियमित ठहराव सुनिश्चित करने के अभिभावकों से संपर्क करना, शाला विकास एवं शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों में अध्यापकों का सहयोग करना, कुपोषित बच्चों के शारीरिक विकास एवं शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निर्वहन करना, शाला परिवार में खेल मैदान की स्वच्छता में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना और विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में सहयोग करना, ये जो कार्य हैं। इसी प्रकार उपरोक्त स्थितियों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 1567 संविदा पर कार्यरत कार्मिक राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 की शर्तों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं यदि उक्त नियम में 1 जून 2002 से 2 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर शीतलन या अधिक आयु में शीतलन सक्षम स्तर से प्राप्त होता है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत सभी 3886 कार्मिक पैरा टीचर पात्र हो जाएंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जिनके 2 से अधिक संतान है और जिनकी आयु या जो अधिक है उनमें अगर शीतलन दी जाए सक्षम स्तर पर तो वो सभी के सभी 3886 जो कार्मिक है वो पात्र हो जाएंगे, वरना नहीं तो 1567 ही कार्मिक पात्र हैं। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के उक्त अनुसार लागू किया जाना। उक्त नियम के अनुसार पात्रता रखने वाले विभाग के कार्मिक
पैरा टीचर को शामिल किए जाने हेतु पद सृजन की कार्रवाई राजस्थान सिविल पदों पर संविदा प्रावधान नियम 2022 के अनुसार नियम 4 के उपनियम 1 के अनुसार सर्जित पद को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव परिचित है। और ये जो आदेश जारी हुआ है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर गौरव अग्रवाल निदेशक ने जारी किए हैं। तो इस प्रकार से संविदा के जो नियम है वो बनाए गए हैं और इसमें जो पैरा टीचर है उनको पदनाम दिया गया है वो पाठशाला सहायक और वेतनमान जो है वो 21,000 उनको नियत किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।